हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बेसिक मैथ के पार्ट 7 में। और आज हम सीखने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि घातों के क्या नियम होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें ये समझेंगे कि कोई भी घात अगर सेम बेस पे आ जाए तो क्या होगा, अलग अलग बेस पे आए तो क्या होगा, और क्या क्या रूल्स होते हैं इनके, वो सारी चीज़ों को समझते हैं। इससे पहले 6 पार्ट इसके कंप्लीट हो चुके हैं बेसिक मैथ की सीरीज के। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो एक बार उन्हें जरूर देख लें, जिससे आपके जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो अच्छे हो जाएंगे, मैथ आपको ईजी लगने लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज़ आपको पहले से ही अपडेट मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि एक्सपोनेंट्स या पावर जो होती हैं वो होती क्या है। तो एक्सपोनेंट्स आर यूज टू शो द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर। तो यानी कि रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड एक्सपोनेंट या पावर। यानी कि जो हमारी घात होती है उसका मतलब है कि किसी भी संख्या का उसी संख्या में कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया। यानी कि मान लो एग्जांपल के लिए मैंने 7 × 7 × 7 किया, तो इसको क्या लिखोगे, 7⁻3। तो ये जो 3 है वो है हमारा एक्सपोनेंट, या इसी को बोलते हैं हम घात। और ये जो 7 है इसको बोलते हैं बेस या आधार। यानी कि 7 बेस है और 3 इसकी पावर है। तो 7⁻3 का मतलब हो गया कि 3 बार हमने 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। मान लो कि हमारे पास कि कोई नंबर है x, सपोज वी हैव a number x and x is multiplied by n times। यानी कि कोई नंबर है x और उसका n बार हमने मल्टीप्लाई किया है, यानी कि x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स डॉट 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 इंटू एक्स। ये जो काम किया गया है ये काम किया गया है n टाइम्स, यानी कि n बार इस काम को किया गया है। अगर हम n बार x का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको बोलेंगे x की पावर n। यानी कि x का जो एक्सपोनेंट या x की जो घात हो जाएगी वो n हो जाएगी अगर हम x का n टाइम्स मल्टीप्लाई n बार गुणा कर देते हैं तो ये होता है हमारा घात का मतलब या पावर का मतलब। ठीक है, इसी में हमने बहुत सारी चीज़ें पहले से भी आपने पढ़ रखी होंगी या सुनी तो जरूर ही होंगी। जैसे ए, किसी भी संख्या का स्क्वायर सुना होगा आपने। तो जैसे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मतलब होता है इसी संख्या का उसी में 2 बार मल्टीप्लाई, और इसको पढ़ते हैं हम ए स्क्वायर, या इसको ये भी पढ़ते हैं ए का वर्ग। हिंदी में अगर वर्ग कर रहे हैं तो 2 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर ए पे पावर 3 है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि ए का। और इसको पढ़ते हैं हम ए क्यूब, यानी कि ए पे 3 घात लगा दी जाए तो इसको पढ़ेंगे हम ए क्यूब। ठीक है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों में इसी तरह से बेसिक बोला जाता है। तो आप हिंदी इंग्लिश में ऐसे कंफ्यूज ना हो कि हिंदी में सारी चीज़ें लिख रहे हैं। इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर बोलचाल की भाषा में आप इसे ए स्क्वायर ही पढ़ोगे और इसको हम ए क्यूब पढ़ेंगे। यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। इस तरह से स्क्वायर बनते हैं। तो आपको कम से कम एटलीस्ट कम से कम आपको 1 से लेकर 20 तक की स्क्वायर यानी कि वर्ग याद होने चाहिए। तो आपका सबसे पहला काम होगा कि 1 से लेके 20 तक के सारे वर्ग लिखें, बनाएं उन्हें, और उसके बाद उन्हें लर्न करें, जिससे कि आप जब भी कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं क्यूब की। तो अगर हम 2 का क्यूब करेंगे तो वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। अगर हम 3 का क्यूब करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 ये हो जाएगा तुम्हारा 27। अगर हम 4 का क्यूब करेंगे वो होगा 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि 64। इस तरह से हम क्यूब कर सकते हैं। और ये क्यूब भी आपको मिनिमम आपको होने चाहिए 1 से लेके 15 तक के क्यूब, तो आप लर्न करिए। तो आप क्यूब भी बनाएं और उनको याद करें, जिससे कि आप इजीली कर पाएँ कैलकुलेशन जब भी आए। तो जैसे मान लो
10 का क्यूब आए तो सीधा हमें पता हो कि 1000 होता है, 9 का क्यूब आए तो हमें सीधा याद हो कि 729 यानी कि 729 होता है। तो ये होती है हमारी घातें। अब बात आती है कि घातों के कुछ रूल्स भी होते हैं, बेसिक रूल्स। तो अब बात करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि घातों के क्या सिद्धांत हैं। तो सबसे पहला आता है गुणन का नियम, यानी कि प्रोडक्ट रूल, या हम कहते हैं कि प्रोडक्ट अगर हमें विथ सेम बेस करना हो, अगर समान घात हो, तो जैसे मान लो a की पावर m इंटू ए की पावर n, तो यहाँ पे ये हमारे जो बेस हैं वो सेम हो गए। तो अगर हमारे घात आधार समान हो तो मल्टीप्लाई में, गुणा में जो घातें होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, यानी कि ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n। तो ये बहुत ही बेसिक रूल है जो आपको याद रखना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, m का n में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि आपको अगर ये पूछा जाए कि 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 क्या होगा, तो कई सारे बच्चे होंगे जो 5 की पावर 10 बोल देंगे, जो कि गलत है, क्योंकि आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ेंगी, वो होगा 5 की पावर 5 प्लस 2, यानी कि 5 की पावर 7 हो जाएगा। इस तरह से हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का जो पहला नियम है वो काम करता है। अगर यहाँ पे मान लो कि पावर सेम, -6 की पावर मान लो -5 इंटू -6 की पावर -4 होगा, तब भी सेम रूल लगेगा। -6 सेम बेस है और यहाँ आ जाएगा -5 -4 जो हो जाएगा -6 की पावर -9। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं घातों का। इसी तरह से अगर मान लो हमारे पास डिवाइड आ जाए a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो यहाँ पे भी बेस सेम है, तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n, यानी कि जब हम गुणा करेंगे, वो डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो घातें घट जाती हैं। मान लो यहीं पे अगर हमें 10 की पावर 5 अपॉन 10 की पावर 3 दे दिया जाए, तो बेस तो सेम है। अब बेस सेम है लेकिन डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 की घात 5 माइनस 3, यानी कि 10 की घात 2 बन जाएगा, जिसको हम 100 कह सकते हैं। 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है। इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जैसे कहीं पे भी पावर दियो नीचे, जैसे a की पावर m लिखा है तो हम इसे a की पावर माइनस m लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम घात को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी कि अंश से हर में लेके जाएं या हर से अंश की तरफ ले जाएं, तो उसका जैसे यहाँ पे अगर लिखा होता 5 की पावर -3, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/5 की पावर 3। तो ये रूल होता है अगर ऊपर और नीचे घात लेके जानी है, ठीक है। कई सारी जगहों पे आपको इनवर्स लिखा मिला होगा, ए इनवर्स। ए इनवर्स का मतलब होता है ए की पावर -1, यानी कि 1/a। अगर हमें किसी भी संख्या का इन्वर्स करना है तो उसका उल्टा कर देना है। अगर कोई पूछे कि b का इन्वर्स क्या होगा, तो b का इन्वर्स जो होगा, इन्वर्स को हिंदी में वो इंग्लिश में बोलते हैं प्रतिलोम। इन्वर्स को हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम या व्युत्क्रम। अगर आपसे पूछा जाए कि a का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/a होगा। b का व्युत्क्रम क्या होगा, वो होगा 1/b। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं इनको, इनवर्स को। अब एक और नई तीसरा जो रूल आता है वो आता है कि अगर हमारी घात कोई लगी है उसके ऊपर एक और घात आ जाए, तो घात के ऊपर घात लगेगी तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। यानी कि अगर हमें 2 की पावर 9 और उस पर भी पावर लगा दी जाए 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 18, 18, 2 की घात 18 बन जाएगा ये। इस तरह से हम सेम बेस वाली संख्याओं का प्रोडक्ट या सेम बेस वाली संख्याओं का डिवाइड अगर हमें करना है तो इस तरह से हम करेंगे। अगली जो चीज़ आती है इसमें, अगर हमारी जो पावर है, जो हमारी घात थी, वो सेम हो जाए, पावर हो जाए सेम और बेस डिफरेंट हो, यानी कि घात तो समान हो जाए और जो हमारा आधार है वो हो जाए अलग अलग, तो उस समय में हम उस केस में क्या होगा, तो उस केस में भी कोई कठिन चीज़ नहीं है। जैसे कि a की पावर मान लो m दिया है, इनटू में b की पावर m दिया है, तो हम a इंटू b का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी पावर हम m लगा सकते हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसे आपको पूछी जाए, मान लो मैं एग्जांपल ले लूँ कि अगर 2 की पावर 3 दिया है, इनटू में 5 की पावर भी
3 दिया है, तो हम इसे 2 इंटू 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा 10 की पावर 3, यानी कि 10 का क्यूब जो होता है 1000। इस तरह से हम, अगर हमारे जो बेस हैं वो अलग अलग हो जाए और पावर सेम हो जाए, तो उस रूल को हम इस तरह से फॉलो करेंगे। ये हमारा इंपॉर्टेंट नियम है, इसको भी ध्यान रखेंगे। सिमिलरली जो चीज़ इसमें प्रोडक्ट में होती है वही सेम चीज़ इसमें डिवाइड में भी होती है, यानी कि a की पावर m अपॉन b की पावर m दिया जाए तो हम इसे a अपॉन b की पावर m लिख सकते हैं। यानी 15 की पावर 3 बट्टे 5 की पावर 3 दिया जा रहा है मान लो, तो इसे हम क्या लिखें, 15 बट्टे 5 और उसकी पावर लगा दो 3, तो यानी कि ये हो जाएगा 3 की पावर 3, जो कि होता है 27। तो ये हमारे कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बना देती हैं, इसलिए हमें ये चीज़ें आनी चाहिए। अगर हमें मान लो जीरो पावर दी जाए, किसी की भी पावर जीरो हो, तो मैंने वैसे तो ये जीरो वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो हैं वो इससे पहले जो वीडियो आई थी, शायद मेरे हिसाब से 5वीं वीडियो होगी, तो उसमें ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो बताई गई है, तो वो आप वहाँ पे देख लेना, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। अब अगली जो चीज़ आती है, मान लो ए की पावर में दिया 1 अपॉन n, तो इसका मतलब होता है ये जो करनी बोलते हैं, यहाँ पे 1 अपॉन n कब लिखते हैं हम, जब यहाँ पे n लिखा हो, यहाँ पे हो n, और ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे मान लो आपने स्क्वायर पढ़ा होगा और स्क्वायर के बदले में आता है एक स्क्वायर रूट, तो अगर कहीं पे अंडर रूट लिखा है, अंडर रूट a, इसका मतलब ये है कि यहाँ जब कुछ ना लिखा हो, इस जगह पे कुछ ना लिखा हो, तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो हम इसे पढ़ेंगे a की पावर 1 अपॉन 2। अगर यहाँ पे क्यूब रूट दिया गया हो तो इसको पढ़ेंगे हम a की पावर 1 अपॉन 3। तो ये हमारे रूट्स के लिए भी पावर्स का जो मतलब होता है वो आपको पता होना चाहिए, जिससे कि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी आपके लिए। मान लो कि अगर कल को कोई आपको पूछ ले कि अंडर रूट 4 क्या होगा, तो हमें नहीं पता कि 4 का रूट क्या होता है, पर हम ये रूल्स अगर जानते हैं तो इसे हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इसके ऊपर 1 अपॉन 2 पावर है, और हम जानते हैं घात के ऊपर घात आई है, मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, ये बचा हमारा 2। इस तरह से हम घात के ऊपर घात होती है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और एक और चीज़ यूज होती है साइंस में, मैथ में भी आप कर सकते हो, कि अगर कोई वेरी लार्ज नंबर हो, बहुत बड़ी संख्या हो, कोई बहुत बड़ी संख्या या बहुत छोटी संख्या हो, या बहुत छोटी संख्या हो, तो उसे 10 की घातों के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि एक एग्जांपल से आप इस बात को समझ पाएंगे कि अगर कहीं पे मान लो हमारे पास लिखा है 15, 1 2 3 4 5 6 7 इस पे जीरो लगे हुए हैं, तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि ये 15 करोड़ लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 इंटू 10⁸, यानी कि हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट किए कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि पॉइंट अभी यहाँ लगा हुआ था, अब पॉइंट को खिसका के हम कितने अंक इधर लेके गए हैं, 8 अंक इधर लेके गए हैं, तो 8 10 की 8 पावर का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इधर से इधर को लेके जाते, इधर से इधर को लेके आते, तो क्या होता, 10 की माइनस की घातों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि मान लो लिखा होता 0.0000005, तो 1 2 3 4 5, अब ये 6 मान लो, 6 अंक उधर लेके जा रहे हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10⁻⁻6। तो सीधी सीधी बात है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करा रहे हैं, किसको, लेफ्ट हैंड साइड से, देखो यहाँ हमारा दशमलव था, अब यहाँ से हम यहाँ दशमलव को लेके गए हैं, तो 10 की माइनस की घातें आएंगी, और अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहे हैं तो 10 की प्लस की घातों का उसी हिसाब से बढ़ते जाएंगे, जितने अंक हम इधर से उधर खिसकाएंगे, तो बाएं से दाईं ओर या दाएं से बाईं ओर लेके जाएंगे। तो इस नियम का हम ध्यान रखेंगे, तो इजीली हम, जैसे फिजिक्स में भी बहुत सारी चीज़ों में इनका यूज होता है, तो ये हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स और ले लेता हूँ, जिससे कि और क्लियर हो जाएंगी ये बातें। मान लो कि अगर हमें 4 की पावर 2 दिया है, उस पर भी ऊपर दिया है, तो घात के ऊपर घात होगी,
तो 4 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर मान लो 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 7 दिया है, तो आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो ये 4 की पावर 9 बन जाएगा। अगर मान लो 3 की पावर -3 दिया है, तो अगर हमें पॉजिटिव पावर बनानी है तो 1/3 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि 1/27 हो जाएगा। अगर मान लो कि हमें 7 की पावर 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 3 में, तो ये 7 की पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 3 की पावर 8, तो ये हो जाएगा 8। अगर हमें मान लो 64 की पावर 1/2 दिया है और इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये 8 क्या स्क्वायर होता है और उस पर पावर लगी है 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 8। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को। तो अब मैं वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ। मुझे लगता है कि आपको जो भी एक्सपोनेंट्स हैं वो इजीली क्लियर हो गए होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको घर पे बैठ के सॉल्व कर लेने चाहिए। तो पहला है 2 की पावर 2, तो आपको यहाँ पे पावर बतानी है कि कितनी पावर आई। तो ये 5 क्वेश्चन आप होमवर्क में सॉल्व कर लेना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिससे कि आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग जाएगा कि पावर जब भी मिलेगी हमें तो किस तरह से पावर का मल्टीप्लाई करना है, किस तरह से बेस सेम होगा तो क्या करेंगे, बेस अलग अलग होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कोई भी डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस चीज़ में हमें थोड़ी सी दिक्कत रह गई है, तो उस चीज़ को और कवर कर दिया जाएगा। प्लस कमेंट इसलिए भी करें कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो हमें ये पता चलता रहेगा कि बच्चे वीडियो देखने के बाद इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।